जेडीयू का मतलब नीतीश कुमार और नीतीश कुमार से ही मिलने नहीं दिया जा रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कह रहे हैं जेडीयू पार्टी के सांसद रामप्रीत मंडल। झंझारपुर के सांसद हैं और उन्होंने साफ तौर पर आरोप लगा दिया है कि 2 महीने हो गए नीतीश कुमार से मिलने नहीं दिया जाता। कभी ये कहा जाता है कि उनकी तबीयत खराब है, कभी कोई और बहाना बना दिया जाता है और हम इंतजार कर रहे हैं, मुलाकात हो नहीं पा रही है। ये और यही नहीं, उन्होंने ये भी कह दिया कि सम्राट चौधरी यानी मुख्यमंत्री से 2 मिनट में मुलाकात हो गई, चुटकियों में मुलाकात हो गई, या यूँ कह सकते हैं। लेकिन अपने जो सर्वे सर्वा हैं, अपने जो नेता हैं, उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा है। यानी एक तरह से उन्होंने ये साफ तौर पे है, पार्टी में जिन लोगों की चल रही है या जो लोग पार्टी को इस समय गाइड कर रहे हैं या नीतीश कुमार के आसपास के जो लोग हैं, उन पर बड़ा और सीधा आरोप लगा दिया है कि वो नीतीश कुमार से उनको मिलने नहीं दे रहे हैं। रामप्रीत मंडल लगातार सांसद हैं और साफ तौर पे है कि उनकी गिनती जेडीयू के बड़े नेताओं में है, बेबाक तरीके से बोलते हैं और वजह क्या है ये समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि जिस इलाके से वो आते हैं वो मिथिलांचल का इलाका है। मिथिलांचल के ही उनके जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं यानी कि संजय झा वर्किंग प्रेसिडेंट हैं, वो हैं। और ऐसे में पेच कहाँ फंसा है ये बात समझ में नहीं आ रही, लेकिन अब उन्होंने खुले तौर पे कह दिया है कि 2 महीना हो गए हमको नीतीश कुमार से मिलने नहीं दिया जा रहा है। और इसके कई मायने और कई मतलब निकाले जा रहे हैं। जब से उनका ये बयान वायरल हुआ है, इस बयान का वीडियो सामने आया है, तब से खलबली मची हुई है कि आखिर हो क्या गया, वजह क्या है कि किस वजह से ये बातें कही जा रही हैं। तो ये कह सकते हैं जेडीयू के अंदर सब कुछ आल इज वेल नहीं है, कहीं ना कहीं कोई ऐसा पेच फंसा हुआ है जो पार्टी को भी और नेताओं को भी पसोपेश में डाल रहा है। क्योंकि हमने कुछ दिन पहले ही देखा किस तरह से कमेटी का गठन हुआ, राज्य की कमेटी का गठन हुआ और उसके बाद किस तरह का घमासान हुआ, किस तरह की चीज़ें हुई और क्या तमाम अन्य चीज़ें हैं जो लगातार एक तरह से कहें कि जेडीयू के अंदर जो चल रहा है उसको बताती हैं। इससे पहले कि अगर एक एपिसोड की बात करें तो आपको याद होगा किस तरह से जो आरसीपी सिंह हैं, कभी 2 नंबर की हैसियत उनकी पार्टी में होती थी, वो भी मिलने गए थे। उनके तमाम लोग चाहते थे कि उनकी वापसी हो जाए, लेकिन वहाँ पर जो नेता खड़े थे उन नेताओं ने कह दिया कि जब मीटिंग होगी, बातचीत होगी तब होगा ना। लेकिन जेडीयू के अंदर या जेडीयू के में जो आरसीपी के समर्थक थे वो चाहते थे कि मुलाकात यानी आमना सामना हो गया, इसी समय माला पहना दिया जाए और जो आरसीपी सिंह जेडीयू के हो जाए, लेकिन वो हो नहीं पाया। और उसके बाद से लगातार कसमकस चल रही है और ये कहा जा रहा है पार्टी में जो बड़े नेता हैं उनके बीच में भी कुछ ठीक नहीं चल रहा है, या कहें कि पार्टी के अंदर एक अलग तरह की चीज़ें चल रही हैं और जो आने वाले दिनों में तो साफ हो ही जाएंगी। लेकिन अभी जो बयान या जिस तरह का बयान रामप्रीत मंडल का आया है वो जेडीयू के अंदर जो चल रहा है वो कहने के लिए बहुत पर्याप्त है और साफ तौर पे है कि पार्टी के अंदर या पार्टी का चेहरा कौन होगा, पार्टी में आगे लीड कौन करेगा। क्योंकि जिस तरह से निशांत की एंट्री हुई थी तो पार्टी के तमाम नेता ये कहने लगे कि निशांत ही भविष्य हैं, निशांत ही चलाएंगे। लेकिन निशांत अभी स्वास्थ्य मंत्री हैं और पार्टी के अंदर उनके पास कोई पद नहीं है। और इस बीच में जिस तरह से सांसद ने तो खुले तौर पर कह दिया, विधायक लोग जब आप बात करिए तो कई ऐसे विधायक हैं वो कहते हैं कि ये समझ में नहीं आ रहा आखिर हम लोग किसके पास जाएं, किससे अपनी बात कहें, किससे दुखड़ा रोएं। और क्योंकि पार्टी के अंदर जो चल रहा है वो हम लोगों के लिए मुफीद नहीं है, यानी वो हम लोगों के लिए अच्छा नहीं है।